जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सवालों में से एक है, मैं कौन हूँ। यह सवाल हमें अंदर से झकझोर कर रख देता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है। फिर इसे समझने का जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहानी आपको तार्किक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करेगी। फिर देर किस बात की, जब आप इस सफर पर यहाँ तक आ ही गए हैं तो यह कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी की शुरुआत एक युवा व्यक्ति की, जिसका नाम विवेक था। वह एक अच्छी नौकरी, परिवार और मित्रों के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन कभी कभी उसकी जिंदगी में उसे हमेशा यह महसूस होता था कि कुछ अधूरा सा है, कुछ खालीपन सा है। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा कि मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ एक नाम, एक पेशा या समाज की उम्मीदों का उत्पाद हूँ? यह सवाल उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। विवेक अपने सवालों का उत्तर खोजने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लिया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। विवेक ने सबसे पहले बाहरी दुनिया में उत्तर तलाशना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, दर्शन शास्त्र से लेकर आध्यात्मिकता तक। फिर उसने विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिक और बड़े बड़े साधु महात्मा, विचारशील व्यक्ति से बात किया और उसने विभिन्न धर्मों और परंपराओं को भी पढ़ा, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसे एक गुरु मिले। फिर उस गुरु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विवेक। फिर गुरु ने कहा, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? विवेक ने कहा, नहीं। फिर गुरु ने कहा, तो तुम नाम नहीं हो। यह बात सुनकर विवेक को लगा कि उसकी पहचान नाम से परे है। फिर विवेक ने ध्यान और आत्म मंथन की प्रक्रिया शुरू की। उसने धीरे धीरे यह समझा कि वह केवल शारीरिक शरीर या मस्तिष्क नहीं है। उसने अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों का निरीक्षण किया। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह शरीर है, लेकिन केवल शरीर नहीं। वह मन है, लेकिन केवल मन नहीं, वह आत्मा है जो साक्षी है। विवेक ने यह महसूस किया कि मैं कौन हूँ का उत्तर केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि अनुभवात्मक है। उसने जाना कि वह शुद्ध चेतना है, एक ऐसा अस्तित्व जो अपने कर्मों, विचारों और अनुभवों से परे है। अब वह अपने जीवन को बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से मापता है। मैं कौन हूँ का उत्तर हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसे समझने का पहला कदम है स्वयं को पहचानना और अपने भीतर झांकना। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन परिणाम अविश्वसनीय है। स्वयं की खोज केवल एक सवाल का जवाब नहीं है, यह जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। जैसे चंद्रमा का अस्तित्व सूरज के प्रकाश पर निर्भर है, लेकिन क्या चंद्रमा का अपना महत्व कम हो जाता है? नहीं। ठीक उसी तरह हमारी पहचान बाहरी चीजों पर निर्भर हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा का अस्तित्व और मूल्य कभी कम नहीं होता। यह बात हमेशा याद रखना। जब एक गिलास में पानी भरा होता है तो वह उसकी पहचान बन जाता है, लेकिन गिलास खाली होने पर भी उसकी अपनी उपयोगिता होती है। विवेक ने अपने भीतर के भय और कमजोरियों को देखना शुरू किया। उसने पाया कि स्वयं की खोज का एक बड़ा हिस्सा अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को बिना जज किए स्वीकारना है। एक दिन गुरु ने विवेक से पूछा, तुम्हारे भीतर जो कमजोरियां हैं वे तुम्हें कौन बनाती हैं? विवेक ने कहा, शायद मेरी इंसानियत। फिर गुरु ने कहा, और जो अच्छाइयाँ हैं? विवेक ने कहा, वे मेरी आत्मा का प्रकाश है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कमजोरियों और अच्छाइयों का मिश्रण हो, लेकिन इनसे परे जो तुम्हारी आत्मा है वह शुद्ध और स्वतंत्र है। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तुम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। स्वयं की खोज करते हुए विवेक ने महसूस किया कि वह केवल एक अकेली इकाई नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व का संबंध हर दूसरे जीव से है। उसने देखा कि
जैसे पेड़ की जड़ें जमीन से जुड़ी है, वैसे ही वह अपने परिवार, दोस्तों, समाज और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उसने समझा कि मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ का जवाब केवल मैं तक सीमित नहीं है। मैं अपने रिश्तों का प्रतिबिंब हूँ, लेकिन मेरी आत्मा की गहराई इनसे परे है। विवेक की यात्रा उसे अंततः एक ऐसी अवस्था में ले गई जहां वह समझ सका कि वह केवल शरीर, मन, भावनाएं और रिश्तों का परिणाम नहीं है। वह साक्षी है जो हर अनुभव को देखता और महसूस करता है। एक दिन ध्यान के दौरान विवेक ने खुद से पूछा, अगर सब कुछ मुझसे छीन लिया जाए तो क्या मैं फिर भी रहूंगा? अचानक उसे भीतर से जवाब मिला, हाँ, क्योंकि मैं केवल होने की अवस्था में हूँ। यह एहसास उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। स्वयं की खोज केवल खुद को समझने का सफर नहीं है, बल्कि यह जीवन को नई दृष्टि से देखने का माध्यम है। मैं कौन हूँ का उत्तर खोजने के लिए आत्मा, मन और शरीर के बीच की परतों को समझना जरूरी है। विवेक अब जान गया कि वह जीवन का एक अंश है और यह अंश पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा और उत्तर होते हैं। जीवन का उद्देश्य कोई एक लक्ष्य पाना नहीं है, बल्कि यह यात्रा है स्वयं को जानने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। विवेक की स्वयं की खोज की यात्रा ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। अब वह जीवन को एक अलग तरीके से देखने लगा था। विवेक को महसूस हुआ कि उसकी यह यात्रा केवल उसके लिए नहीं थी। उसने सीखा हुआ ज्ञान दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उसने एक ध्यान केंद्र खोला जहां वो लोगों को स्वयं की खोज के तरीकों के बारे में सिखाने लगा। अब उसकी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन केवल होना है, पाना नहीं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।